नागरिक बंधुओं, आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है कि क्या धरती पर मानव जाति और जीव जगत जिंदा रहेगा या युद्ध में मारा जाएगा। सवाल जब रूसी आक्रमण यूक्रेन राष्ट्र पर किया गया है और उसमें ये साफ पता चलता है कि जो कार्रवाइयाँ 1990 के बाद जो अमेरिकन महाशक्ति और नाटो धड़े ने जो कारपोरेट राजनीति और कारपोरेट सोशियोलॉजी जिस बुरे ढंग से गुटबाजी के तरीके से चलाई, उसमें जो गुट उसके अगेंस्ट जो अपने आप को समझता है, अगेंस्ट तो वैसे कुछ भी नहीं है। असल हकीकत तो यह है कि दुनिया पूरी तरह एक परिवार बन चुकी है, अंतर्निर्भर हो चुका है पूरा विश्व। उसमें जो भी विकास के नाम का हो या विनाश के, वो गतिविधियां मिलकर ही चल रही हैं। अंतर्निर्भर है ये दुनिया। यानी राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र अगर ये कहता है कि मैं मेरी रक्षा करूंगा, तो अगर वो धरती की पूरी मानव जाति या पूरी धरती की अगर रक्षा करने का मार्ग नहीं है, तो किसी भी राष्ट्र की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए जो इस वक्त दुनिया में जो लोग ये कहते हैं कि अपनी अपनी राष्ट्र की रक्षा करो, उनको इस बात को साफ समझ लेना चाहिए कि अगर पूरा दुनिया के राष्ट्र सब के सब अगर सुरक्षित नहीं रहते और कोई भी राष्ट्र ये बात करता है कि मैं मेरी रक्षा करूँगा, तो वो सबसे बड़ी गलतफहमी है और सबसे गलत आइडिया है। इसीलिए इस वक्त राष्ट्रभक्ति से बड़ी चीज़ मेरे मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय भक्ति है। यानी अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय रास्ता पूरे धरती को बचाने का रास्ता नहीं अपनाता, तो वो अपने राष्ट्र को सहित सभी राष्ट्रों को बर्बाद करने का मार्ग है। और उसका कारण ये है कि राष्ट्र अब अलग इकाई नहीं है। यानी जो भी हम इस धरती पर गतिविधि चल रही है वो साझी है, कॉमन है, अंतर्निर्भर है। ये अलग बात है कि ये एक पक्ष है, पर यही पक्ष मजबूत है, यही सही डायरेक्शन है। क्योंकि चीज़ें अलग, प्रकृति के अंदर अगर कोई इकाई, राष्ट्र अगर अलग हैं, तो वो अंतर्निर्भर इकाई में जुड़े हुए हैं, पूरे विश्व की एक व्यवस्था के रूप में जुड़े हुए हैं। ये बात अभी मानव जाति को समझ में नहीं आ रही है। इसलिए उसका जो जोर है वो राष्ट्रीय इकाइयों पर है। इसलिए पहली बात तो ये है कि चाहे यूक्रेन राष्ट्र का सवाल है, चाहे रूसी राष्ट्र का सवाल है, चाहे दुनिया के सभी राष्ट्रों का सवाल है, अगर आपकी गतिविधियाँ सबके खिलाफ जा रही है, जैसे कि इस वक्त अगर टकराव हो जाता है नाटो धड़े में और रूस में, जो डायरेक्ट टकराव का चांस बन गया है, तो जैसे रूस कहता है कि मैं 7 मिनट में यूरोप को, 10 मिनट में अमेरिका को ख़त्म कर सकता हूँ, इसका मतलब दुनिया ख़त्म करेगा, खुद भी मरेगा और सारी दुनिया को मरवाएगा। इस स्टेटमेंट का और कोई अर्थ नहीं है। इसका मतलब है कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो 10 मिनट में भी ख़त्म हो सकती है। और पर्यावरणवादी कह रहे हैं कि भैया इस शताब्दी के एंड तक बायो लाइफ ख़त्म होने के पूरे चांस हैं। इसका मतलब है कि हमने जो एक समाज बना रखा है दुनिया का, वो क्या कर रहा है? वो तो सुसाइडल हो गया है। और बातें ये हो रही हैं कि हमारे राष्ट्र की रक्षा करेंगे, हमारे कोई उससे भी नीचे जाता है, हमारे धर्म की रक्षा करेंगे, हमारी जाति की रक्षा करेंगे। रक्षा किसी की नहीं करनी, मतलब सुसाइड करेंगे, ये कहो ना। फिर सच बात तो यही है। इसलिए अब सवाल हमारे सामने ये है कि आज जो युद्ध चल रहा है उसकी जड़ें कहाँ पर हैं? उसकी जड़ें मानव जाति की इस गलत सोच में मौजूद है कि हम लोग अलग जो इकाई है उसी को अलग इकाई को ही हम महत्व दे रहे हैं। हम उस इकाई का, यानी उस राष्ट्र की इकाई का दूसरी राष्ट्रीय इकाइयों से कितनी एकता है, यानी एक व्यवस्था है वो विश्व की, उसको समझ नहीं पा रहे हैं ये। और जिसमें सरकारें और पार्टियां तो बिल्कुल ही नहीं समझ पा रही, आम जनता भी अभी कम समझ रही है। तो इसका खामियाजा हमें इस धरती से मतलब बर्बाद होना पड़ेगा क्या?
इसलिए पहला सवाल तो ये है कि इस युद्ध को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। और रोकने में मेरा विचार ये है कि इस वक्त पहल जो करने वाले हैं वो जो भी पहल करेगा वो समझदार होगा। इसमें हार जीत को पॉइंट बनाना कि वो हार गया वो जीत गया, ये हमारी नादानी है। इसमें तो समस्त मानव जाति की हार है, कोई नहीं जीत सकता, ये क्लियर कट है। और अगर किसी को नज़र आता हो कि नहीं यूक्रेन हार जाए, मतलब हार जाएगा, रूस जीत जाएगा, या अल्टीमेटली आखिरकार रूस दिवालिया हो जाएगा आर्थिक तौर पे और सैनिक तौर पे भी, और अमेरिकन जरा सोचे कि हम दुनिया को मुट्ठी में कर लेंगे, पूरी प्रकृति को, पूरे इंसानों को, पूरे विश्व का वर्ल्ड ऑर्डर हमारे कब्जे में आ जाएगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये सुसाइडल गलतफहमी है, आत्मघाती गलतफहमी है। इस गलतफहमी से जितना जल्दी दुनिया के लोग बाहर आएँ ताकि इनके नेता सरकारें जो भी अगुवाई कर रहे हैं वो भी इस गलतफहमी से बाहर आए बगैर हम इस धरती पर नहीं रह सकते। इसलिए विश्व के लोगों को पूरी तरह इस युद्ध को खिलाफ जितनी खिलाफत हो सके उसे मैदान में आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जिंदा रहने का सवाल है। ये किसी की हार जीत का सवाल नहीं है, ये सभी की हार का सवाल है। मैं इसलिए मेरी अपील यही है कि जो भी जितना कर सकता है वो विश्व को इन गुटबंदियों के जाल में, हार जीत के जाल में ना फंसे, और मानव जाति को किसी भी तरीके से जो भी हम समझते हैं कि विश्व के लोग आगे आकर दुनिया की सरकारों पर भारी दबाव डालें कि तुम युद्ध को हर कीमत पर बंद करो। बस यही मेरी अपील है सभी नागरिक बंधुओं से। नमस्कार। चलो देख लीजिए कैसा आया है।